उत्तराधिकारी होने के नाते हमने कुछ नियम बनाए थे और ऐलान किया गया था कि अगर कोई नियम तोड़ेगा तो मैं शास्त्रों के अनुसार उसे कठोर से कठोर दंड दूंगा। नीमचंद ने बिना विधि विधान पूजा करके अपराध किया है तो इसे भी शास्त्रों के अनुसार दंड दिया जाएगा। नीमचंद ने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तुलाराम ने तो गाय का दूध बेचा था, हमने उसका हुक्का पानी बंद करके उसको बरादरी से निकाल दिया। शिवाराम संभाल कर, मैं जानता हूं तुलाराम तेरा होने वाला समझी था। जल्दी करो। शास्त्रों के अनुसार अगले 6 महीने तक ना तो इसकी परछाई किसी पर पड़नी चाहिए और ना ही इसके पैरों के निशान इस गांव की धरती पर दिखने चाहिए। इसके गले में घंटी बांध दो ताकि लोगों को इसके आने का पता चल सके और वो रास्ते से हट जाए। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। और इसके पीछे झाड़ू बांध दो ताकि इसके पैरों के निशान मिट जाए। जी चलो। सुकन्या क्या कर रही है? दरवाजा खोल बेटी, ये क्या कर रही है तू? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ऐसा मत कर बेटी, दरवाजा खोल। सुकन्या बेटी, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी, दरवाजा खोल बेटी, मेरी बात मान। सुकन्या बेटी, तुझे मेरी कसम है, दरवाजा खोल। पागल मत बन बेटी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटी। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? छोड़ इसे। नहीं बाबू, छोड़ दो। छोड़ दे बेटी, छोड़ दे। छोड़ दे बेटी। पागल हो गई तू? क्या करने जा रही थी ये? पागल गई है क्या? मुझे मर जाने दे बापू, मुझे मर जाने दे बापू। तू पागल हो गई है क्या? बापू मैं जीना नहीं चाहती। जिसके साथ मेरी सगाई हो चुकी है, जिसे मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ, अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं होगी तो मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दे बापू, मुझे मर जाने दे। बेटी तू तो जानती है कि धर्माधिकारी जी ने तुलाराम और उसके पूरे परिवार को बिरादरी से बाहर निकाल दिया है। अब तू ही बता, इस हाल में तुम्हारी शादी मैं उसके बेटे सोहन से कैसे कर दूं? अगर हमने तेरी शादी उसके बेटे से कर दी तो धर्माधिकारी जी न जाने हमें क्या दंड देंगे। शायद हमारे भाग में ही नहीं कि हम अपने बेटी को कोई सुन दे। ये लीजिए, आप खुद अपने हाथों से इस अग्नि के हवाले कर दीजिए। लीजिए। नहीं। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को इस हाल में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ठीक है, अब वही होगा जिसमें मेरी बेटी की खुशियां होंगी।
हे न्याय के देवता शनिदेव, आज आपको साक्षी मानकर इन दोनों का ब्याह कर दिया है। अब आपसे हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है देव कि इन दोनों पर सदा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम तुम्हारे इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव इन दोनों के साथ रहेगा। लो इसने। छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए। कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ दीजिए, मत मारिए, मत मारिए। मार मार कर खाल उखाड़ दो इस सेवाराम की, ताकि समूहे गांव को पता लगे धर्म अधिकारी जी के नियमों का उल्लंघन करने का अंजाम क्या होता है। छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, सिर्फ अपनी बेटी को विदा किया है। छोड़ दीजिए इन्हें। मालिक, मालिक, मालिक मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए मालिक। धर्माधिकारी की सेवा करते रहे और मन में छल का काढ़ा पकाते रहे। हुक्का पानी बंद किए गए परिवार में बेटी का ब्याह कर दिया। मुझे माफ कर दिए धर्माधिकारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए मजबूर था। और हम मजबूर नहीं हैं। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे दोबारा कोई धर्माधिकारी का नियम तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और इसका दंड है मंदिर के कुएं पर लगे राहट को बिना बैल के चलाए मंदिर की 100 बीघा जमीन की 1 साल तक सिंचाई करना। सूर्यमणि, तुम अपने पद के अभिमान में इन भोले भाले लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। शीघ्र ही तुम्हारी कुंडली के चंद्रमा पर हमारी छाया पड़ेगी, जो तुम्हारे बुरे कर्म का निर्णय करेगी। थक लिया रे। तुझे यही काम करना है। कुछ तो बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हे न्याय के देवता शनिदेव, तुम्हें हमारा न्याय करना ही होगा, हमारा न्याय करना ही होगा। हे न्याय के देवता शनिदेव, तुम्हारे दरबार में हम गरीबों के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है। तुम्हारे होते हुए धर्माधिकारी हमारे कर्मों का न्याय कर रहा है। हमें न्याय दो शनिदेव, हमें न्याय दो। इस
इस धर्माधिकारी ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। इसे इसके कर्मों का दंड हो शनिदेव, इसे इसके कर्मों का दंड हो। सूर्यमणि के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उस पर हमारी 7.5 दिन की कठोर दशा चलेगी और उसका जीवन ही त्रस्त हो जाएगा। तत्पश्चात वो सही मार्ग पर आ जाएगा। धर्माधिकारी, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने के लिए आज से हमारी तुम पर 7.5 दिन की दशा आरंभ होती है। इसीलिए तो हम तुम्हें इस गांव से बाहर ले जा रहे हैं। जय माता की। प्रणाम धर्माधिकारी जी। कौन है आप? हम धर्मपुर गांव से आए हैं। आपके चचेरे भाई कृष्णा की बेटी का विवाह है। हम उसी का निमंत्रण लेकर आए हैं। कृष्णा हमारा लाडला भाई, उसकी बेटी की शादी में हम जरूर जाएंगे। आप शादी में आकर अपनी भतीजी को आशीर्वाद दीजिए। लड़के का नाम माधवराव या नहीं हो सकता? किसकी चिट्ठी है? लड़के वाले छोटे लोग और लड़की ब्राह्मण। धर्माधिकारी जी, कन्या तो विवाह के बाद छोटे लोग कहलाई जाएगी। अभी तो आप ही की तरह है। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा भाई अपनी बेटी की शादी अशुद्ध परिवार में करने जा रहा है? सच तो यही है धर्माधिकारी जी। असल में लड़की को लड़का बहुत पसंद है। पसंद हो या नापसंद, धर्माधिकारी होने के नाते हमसे अधर्म नहीं होने देंगे। कन्या का विवाह तो 8 दिन बाद है। हम ये विवाह नहीं होने देंगे। यदि आप चलना चाहें तो अवश्य। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। जय माता की। चलो भाई। धर्माधिकारी जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ पंडित जी, एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से रोकने जा रहा हूं मैं। कहीं मत जाइए। आज से आप पर शनि की कठोर दशा बैठ गई है, और ऐसी दशा जो एक पल में इंसान को दर दर का भिखारी बना दे। बिना अपराध के जातक को मृत्यु द्वार तक पहुंचा देती है। पंडित जी, हम धर्माधिकारी हैं। शनि की दशा तो क्या, खुद शनि भी हमारी राह से नहीं गुजर सकता। धर्माधिकारी जी, माना कि लड़का और लड़की एक ही जात के नहीं, परंतु एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं। क्या ऐसे प्रेमियों का विवाह तोड़ना ठीक होगा? अरे इसे शादी का नाम मत दो। बेटी का विवाह गैर बिरादरी में करने से बड़ा कोई सामाजिक अपराध नहीं है। धर्माधिकारी, तुम्हारे मन में सामाजिक प्रतिष्ठा और अहंकार की इतनी मोटी परत चढ़ी है कि तुम्हें सही और गलत का कोई ज्ञात ही नहीं। अब तुम पर हमारी दशा का पहला चक्र आरंभ होता है। अरे, तो पहिया ही टूट गया। धर्मपुर कैसे पहुंचेंगे शादी रुकवाने के लिए? हाँ, आप चिंता मत करिए। यहाँ पास ही में एक सराय है, वहीं चलकर विश्राम कर लेते हैं। अभी तो विवाह होने में 7 दिन बाकी है। काका, तब तक ये पहिया ठीक करवा लेना। जी। आइए।
धर्माधिकारी जी, आप यहाँ विश्राम कीजिए, कल सुबह हम आपको लेने आ जाएंगे। ठीक है। धर्माधिकारी जी प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। बड़े भाग्य हमारे जो आप जैसी पुण्य आत्मा के दर्शन हुए। मेरे बेटे और बहू को यदि आप आशीर्वाद देंगे तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, शादी रीति रिवाज के अनुसार हुई है ना? जी, सब कुछ रीति रिवाज से हुआ और लड़की वालों ने हमें धन भी बहुत दिया है। ये देखो पोटली गहनों से भरी हुई है। ठीक है, ठीक है। कहाँ है वो लोग? अरे आओ, आशीर्वाद लो। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। लड़की वालों ने हमें धन भी बहुत दिया है। ये देखो पोटली। धर्माधिकारी, तुम वही दंड भोगोगे जो तुमने लोगों को दिए हैं। अरे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ये आदमी कहाँ चला गया? यही कहीं होगा। ठहरो, वो रहा। रुको, रुक जाओ। धर्म अधिकारी, धर्म के नाम पर लूटते हो। बताओ कहाँ है हमारे गहने? क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? चलो। हम सब जानते हैं। तलाशी लो इसकी। रुको रुको, हटो हटो, अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हाथ मत लगाओ मेरे थैले को। ये कहां से आए मुझे कुछ नहीं पता। किसी ने डाल दिए होंगे मेरे थैले में। मैंने कुछ नहीं किया। ये कोई धर्माधिकारी नहीं है, बल्कि चोर है, चोर जो भोले भाले लोगों को लूटता है। नहीं, आज इसके कर्मों का दंड इसको दे ही दो। हाँ हाँ, इसे दंड मिलना ही चाहिए। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। धर्माधिकारी, जैसे तुमने शिवाराम को अपनी बेटी से विवाह करने पर लोगों से पिटवाया था, वैसे ही लोग आज तुम्हें पीट रहे हैं। धर्माधिकारी जी, ये क्या हो गया? चोरी का इल्जाम लगा के बहुत मारा मुझे, बहुत पीटा। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। लगता है ये लोग आपको पहचान नहीं पाए। बहुत बड़ी भूल की है।
हमारी बैलगाड़ी तो ठीक नहीं हो पाई। लगता है अब धर्मपुर हमें पैदल ही जाना होगा। हाँ, विवाह को केवल 6 दिन रह गए। चले? सही कह रहे। हाँ, चलो चलो। धर्माधिकारी, यदि समय रहते हुए तुमने अपनी भूल का आभास नहीं किया तो हमारी ये 7.5 दिनों की दशा तुम्हें वो कष्ट देगी जो लोगों को 7.5 सालों में होती है। अरे धर्माधिकारी, चलो। नहीं चला, बिना कुछ खाए नहीं चला जाएगा। पास ही में एक गुड़ का कोलू है, वहां खाने को मिल जाएगा। चलो चलो चलो। भाई प्रणाम। प्रणाम। अरे कोलू वाले भाई, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ गुड़ उड़ मिलेगा? गुड़? वो भी मुफ्त में? अरे मुफ्त में गुड़ तो क्या, गन्ना भी ना दूं मैं। जाइए यहाँ से। अरे भाई, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आपके इस गुड़ के बदले में धर्माधिकारी जी कुछ काम कर लेंगे ना? हाँ हाँ, तो लगो काम पर। बोले गुड़ तो दे दो, कुछ खा लें। हाँ, लो भाई, ये गुड़ लो। ईमानदारी से काम करना। मैं जा रहा हूं, गन्ना लेकर आता हूं। वो पकड़ो, बैल भाग गया। ओह, वो बैल भाग गया। आप गुड़ खाइए ना, मैं बैल को पकड़ के लाता हूँ। हाँ, ठीक है। मारा बैल? खुलकर भाग गया है, मेरा साथी लेने गया। इस तरफ गया हो। कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो बैल लेकर आया नहीं अभी तक। और वो आएगा भी नहीं। मैं समझ गया, वो बैल लेकर चला गया और पीछे पीछे तुम चले जाओगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब तक मेरे बैल के पैसे नहीं वसूलूंगा ना, मेरी बैल की जगह कोलू तुम चलाओगे। धर्माधिकारी, आज तुम्हें वही दंड भोगना पड़ रहा है जो तुमने सेवाराम को दिया था। उस बेचारे को पानी खींचने के लिए रहट खींचना पड़ा था, आज तुम्हें कोलू खींचना पड़ रहा है। अरे रुक क्यों गया? चल चल जल्दी, अभी तो बैल के पैसे वसूलने मैंने। चल चल चल, जल्दी जल्दी।
चल जल्दी। ये क्या धर्माधिकारी जी, आपको तो कोल्हू का बैल बना दिया। अरे भाई कोल्हू वाले, ये आपने क्या किया इनके साथ? तो क्या सारा गुड़ खिला दूं? अगर इनको छोड़ देता तो मेरा बैल कैसे वापस आता? आप चिंता मत कीजिए, आपका बैल मिल गया है। अरे काका, भाई इनका बैल दे दो। आओ जल्दी आओ। अरे हमारा बैल आ गया, आजा भाई, ले आ ले आ ले आ। आजा आजा आजा। कैसे कैसे लोग, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है धर्माधिकारी जी। सीधे हमें धर्मपुर पहुंचना होगा। विवाह को केवल 2 दिन बाकी हैं। हाँ, आपको चिंता ही नहीं, चलो। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। पहले सराय में लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाकर बहुत पिटाई की, फिर सारी रात कोल्हू जोता। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। जब तक तुम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करोगे, शनि के दंड से नहीं बचोगे। अभी 1.5 दिन और बचे हैं हमारी दशा के। अब तुम्हें ऐसे चक्र में डालेंगे, या तो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि अपने दोष पहचानने में मदद करेगी, या तुम अपने जीवन से ही हाथ धो बैठोगे। एक बात कहूं धर्माधिकारी जी, ये सब अवश्य आपको आपके कर्मों का ही फल मिल रहा है। कहीं आपके हाथों कोई बुरा कर्म तो नहीं हो गया है? बुरा कर्म और हम धर्माधिकारी हैं, चाहकर भी पाप नहीं कर सकते। कल से अन्न का एक दाना भी नहीं गया। आप यहीं रुकिए, हम कहीं से कुछ खाने को ले आते हैं। हाँ, ठीक है, वहां बैठ जाता हूं। हम धर्माधिकारी हैं। शनि की दशा तो क्या, खुद शनि भी हमारी राह से नहीं गुजर सकता। ये लो। हाँ, अभी नहीं, इसे झोली में रख लो। एक किसान के खेत से तोड़कर लाए हैं, रास्ते में कहीं खा लेंगे। चलो। पिछले 5-6 दिनों में ऐसा जीवन जिया है मैंने जिसने मेरी मनोस्थिति उलट पुलट कर दी। जानते हो तुम, ये फिर कहीं चला गया। चलो तरबूज खाते हैं जाकर। चल भाई, ये जगह अच्छी है। झोले में क्या है? कहीं ये खेत का मालिक तो नहीं? इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा एक साथी है, उसने दिया है मुझे। देखो इस झोले में क्या है। अच्छा, ये बच्चा कहां से आ गया? तो तुम ही हो वो बच्चा चोर? नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो धर्माधिकारी हूं। इसे चौधरी जी के पास लेके चलो, वहीं इसका फैसला होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। चलो, मैं बेकसूर हूं। चलो इसे। ले चलो। कहा ना मैं, चलो। मैंने कुछ नहीं किया। आज से आप पर शनि की कठोर दशा बैठ गई है, और ऐसी दशा जो एक पल में इंसान को दर दर का भिखारी बना देती। चलो, ले चलो इसे। चलो। जब शनि की दशा चलती है
तो तस्वीर का हंस भी रानी के गले में पड़े मोतियों को भी चुग लेता। धर्माधिकारी, जो तुमने नेमचंद के साथ किया था, आज वही तुम्हारे साथ हो रहा है। चौधरी जी, ये बच्चा चोर मिल गया है। एक बच्चा तो तुमसे मिल गया है, बाकी 4 कहाँ हैं? मैं चोर नहीं हूं। मैंने कोई बच्चा नहीं चोरी की। बच्चे संसार में सबसे निर्दोष होते हैं, और इसने उन बच्चों को मारकर घोर अपराध किया है। नहीं, जिसका दंड केवल मृत्यु है। नहीं, मैं चोर नहीं हूं। कल सुबह इसे फांसी के फंदे पर लटका दो। धर्माधिकारी, अभी हमारी दशा समाप्त होने में कुछ ही पल बचे हैं। यदि अब भी तुमने अपने बुरे कर्मों का आभास नहीं किया, तो तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इसके गले में घंटी बांध दो, ताकि लोगों को इसके आने का पता चल सके और वो रास्ते से हट जाए। धर्माधिकारी, अब तुम अपनी पाप की निद्रा से जाग गए हो। तुम्हें अपनी भूलों का आभास हो गया है। अब तुम अपने मृत्यु से बच गए। चढ़ा दो इसे फांसी पर। रुकिए चौधरी जी, हम इस आदमी को जानते हैं। हो सकता है हमें उन बच्चों के बारे में ये बता दे। छोड़ दीजिए इसे। धर्माधिकारी जी, हमने आपसे कहा था ना कि ये सब आपके बुरे कर्मों का दंड है। पापी हूं मैं, दोषी हूं मैं, अधर्मी हूं मैं। ना जाने धर्म के नाम पर कितने लोगों को दंड दिया मैंने। मेरा न्याय यही है, मार दिया जाए मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं। मार डालिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। फांसी लगा दो मुझे नहीं जीना, मुझे मार डालिए। चौधरी जी, असली अगवा करने वाले पकड़े गए हैं और इसके पास से 4 बच्चे भी मिल गए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, किसी और के कर्मों का दंड हम आपको दे रहे थे। नहीं चौधरी जी, मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा था। चलिए धर्माधिकारी जी, आपको शीघ्र ही धर्मपुर पहुंचना है। विवाह जो रोकना है। नहीं, मैं गलत था। शादी का बंधन तो ऊपर वाला जोड़ता है,
उसे तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं। मुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए अपने गांव पहुंचना है अभी। मुझे माफ कर दो सेवक। शनिदेव की दशा ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज तक कमाल की शनिदेव हमें सही रास्ते पर ले आए। अब गांव का हर आदमी अपना मन चाहा जीवन जिएगा। नेमचंद, नेमचंद, जो सजा तुम भोग रहे हो वो सजा मुझे भोगनी चाहिए। मुझ जैसे इंसान का छाया किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहा हूं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं। मुझे सब समझ में आ गया कि मैंने क्या गलत किया है। आप ठीक हो गए। आप ठीक हो गए। ये जरूर शनिदेव का ही चमत्कार है। उन्होंने ही धर्माधिकारी जी को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया है। हे शनिदेव, तेरी महिमा अपरंपार है। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो।